Assalamu alaikum. My name is Dipon Chakravarti, and I am a student as well. I am pursuing graduation, and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि जरूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना जरूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए। ये सवाल है, सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरे डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो, नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting, इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए, तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ ना इत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना। ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ में उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा का नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते हैं। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापिस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। ये कहा कि मैं अबू हनीफा हूँ दावती मैदान में, ये मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। मैं उनका 0.001% भी नहीं हूँ। आपने मोहम्मद में कह दी तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जो उलमा जो पास्ट के थे, अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम इब्न हम्बल, इमाम मालिक, मल्ला भी मुसीब रहीमुल्लाह, वो तो उनका दर्जा जरा कुछ और ही है। जिस तरह की शेख दीदात ने मुझे कहा दीदात प्लस, वो तो मुझे हिम्मत अफजाई के लिए कहा। दीदात का मायार दीदात है, दीदात प्लस कहा तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, लेकिन मैं दीदात प्लस हूँ तो
تو آپ جزاک اللہ، اللہ کو زیادہ خیر دے، لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. جہاں تک آپ کے سوال ہے کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے، میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں، لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کیا قرآن ہے. آئی مے بی ایکسپیرینسڈ ان کمپیریٹیو ریلیجن، تقادم ادیان میں ٹھیک ہے، میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے، لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی. جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا، کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی، تقریر کر لی، صحیح ہے. دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. مطلب نشرک بھی چاہیے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کہیں، نشرک بھی چاہیے ہوں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں. اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال اننی من المسلمین. تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو یہ ماسٹر کی ہے، یہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت. لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے. تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے. تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے، چاہے ہندو ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایکسٹینشن بائی روم. تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے. میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی، لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھربان پکڑو اور لیکچر ختم ہو، ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ عالم جانتا نہیں حدیث صحیح اور نہیں ہونے کی پھر ڈفرینس سے بہت کم ہے. اکثر ڈفرینس ہے اصول. حدیث کا اصول کیا ہے، فقہ کا اصول کیا ہے. کبھی کبھی 7 لیول اصول ہے فقہ کے، کس کے 9 ہیں، کس کے 10 ہیں. سب سے ٹاپ پہ سب کامن ہے، سب سے ہائیسٹ ہے سب فقہ کا قرآن. کوئی بھی حنفی، شافی، حنبلی، مالکی، جعفری، قرآن. نمبر 2 حدیث نہیں، متواتر حدیث کے درجے. حدیث میں متواتر حدیث سب میں سے نمبر 1 قرآن، نمبر 2 متواتر حدیث. جو متواتر حدیث ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو اکثر جب میجر پرابلم میں اصول سے میں ایک مثال دوں گا اصول بات کرنے کے پہلے. اگر ایک فارمولا ہے میتھمیٹکس میں 5 + 6 انٹو بریکٹ ملٹیپلائی بائی 3 ڈیوائڈ بائی 2 انٹو بریکٹ 5 - 2، آنسر کیا ہے؟ کیسا سالو کریں گے؟ بارڈ ماس. آپ نے سنی میرا لیکچر؟ بس ابھی ذہن میں آئے. ماشاء اللہ، جیسے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے ہمیں بھی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. الہام کی بات آ گئی. میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا. تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کہا؟ میں نے تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ، کیا کہتے ہیں، سپکتے زبان پھسلنا. جی زبان پھسلنا، زبان پھسلنا عام ہے، سبقت لسان، سپکتے لسان، کریکٹ. تو سلپ آف دا ٹنگ. تو میرے بیٹے بولا ماشاء اللہ ابا کسی پکڑا نہیں ابھی تک کے 5 ملین لوگ نے دیکھ لیا، کتنے پکڑا نہیں. کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے. الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. تو ابھی اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں، اللہ کی مدد آتی، اللہ کے رسول کی مدد ہے. میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کل سے جنگ چڑھ گئی. پاکستان میں تو عام ہے نا پکڑنا. تو اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع. ابھی میں اتنے بار تقریر کرتا ہوں، اگر ایسی کوئی مسٹیک نکالتا ہے جان بوجھ کے، بالکل غلط ہے. کیوں؟ وہ باقی لیکچر دیکھ چکا ہے میرے. کہ کبھی میں نے کہا، اگر 10 بار میں نے کہا کہ اللہ کی مدد، تو ایک بار اللہ کے رسول بول دیا میں نے، تو قیامت آ گئی. اس کو پکڑ کے کوئی بھی بڑا عالم کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ چھوٹے لوگ ہیں جو فیم چاہتے کہ میں ذاکر نائک کی غلطی نہیں، میں کہاں کہتا ہوں کہ میں 100% صحیح ہوں، غلطی کو نکالے. ارے ایسا کہا. جہاں تک کہ اختلاف کا سوال ہے، میرا اصول کیا ہے، جب اختلاف ہوتا ہے، اور میں جب انگریزی میں تقریر کرتا تھا نا، الحمدللہ 100% سب فرقے کے میرے ساتھ تھے. سب شیعہ ہو، بریلوی ہو، سب فرقے ساتھ تھے. بعد میں ممبئی کے پولیس کمشنر نے کہا میں تم سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہے؟ آپ کو اردو میں تقریر کرنا. کیوں؟ عام مسلمان، سب مسلمان انگریزی نہیں جانتے، تو میں تم سے ناراض ہوں.
तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया गलतियों के साथ। बाद में पीछती हुआ तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है। क्या उर्दू में बात करना काफिर है? अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। समझ रहे हैं आप ना? मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता हूँ, डॉक्टर नाइक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। तो जाकिर काफिर उठाए पहनता है, कॉमन है। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है? When people throw stones at you, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ। अच्छा। तो मैंने कहा, हमारे कॉन्फ्रेंस बड़े होते और सब कॉन्फ्रेंस अपने अपने जमात के, हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूं। और जब मुसलमान बोलते बाकी, अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते? मैंने बोला कल लिखा है कुरान में। मैंने जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो नंगे की चोट पे बोलता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है। इसमें कोई तफरुक नहीं। आप मदीना से फारग है, मदनी बोलते हैं, आप देवबंद से फारग है, देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारग है और मदनी के लकब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं काश्मी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं। कौला इन्ननी मुस्लिमीन 14 बार लिखा है, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आयत को भी ताला विला कलिमतुन कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से खत्म होती है। कहो कि मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम 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 होता है तो हम तो माशाअल्लाह हो। तो लोग बोलने, अरे वो मुफ्ती तुमको तुम्हारे खिलाफ पब्लिक में बात करता है, तुम उसको बुलाते। तो मैं कहा मेरे दोस्त से, मैं कुरान में कहा लिखेला कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे? लिखे तो बोलता नहीं। कोई हदीस में लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो जन्नत में जाएंगे? तो मैं थोड़ी कुछ हराम कर रहा हूँ। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फेवर में बात करो, आप मेरे स्टेज पे आ सकते हैं, मेरा उसूल है। उसके बाद वो स्टेज पे है, मेरे स्टेज से मुझे गाली, नो प्रॉब्लम। फिर वो मेरे दोस्त बन जाता है, अरे वो जाकिर भाई क्या महान है। एनीवे, मैं पॉलिटिक्स में खड़े नहीं होता, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। तो उसूल है कि आप अल्लाह और अल्लाह की रजामंदी के लिए करो। ये जितने भी है लोग क्या करते, अपने आप को हमेशा मैं ही सही। तो कोई फतवा देते, मैं क्या बोलता हूँ, मैं भी सही, मैं ही सही, आई एम ओनली राइट। मैं बोलता हूं मैं भी सही, आई एम ऑल्सो राइट। दोनों में फर्क है। तो ये जो बोलते हैं मैं ही सही, अरे मैं बोलूंगा दावत ऐसा ही करना चाहिए, आपको बाइबल मेमोराइज करना चाहिए, नहीं तो जहन्नम में। अरे क्या ये एक तरीका है। जरूरी थोड़ी आप दावत करने के लिए आपको बाइबल याद करना चाहिए। एक तरीका है, आप नहीं करके फिर भी दावत दे सकते हैं। हर आदमी तो जायज बाइबल एक तरीका है। नहीं, बाइबल को कोट करना हराम है, वो फिर हमको उसको रिप्लाई करने पड़ता है, तो हमको भी हदीस पढ़ने पड़ता है, रिप्लाई करते हैं। तो इख्तिलाफ छोटी छोटी बात पे होना ही नहीं चाहिए। अगर आप रिसर्च किए, इसीलिए मुझे डॉक्टर इसार अहमद साहब वो आए थे माशाल्लाह, हमारे थे। मेरे वालिद थे शाफी, तो पहले शाफी से हमने सीखी नमाज, बाद में हनफी के माशाल्लाह उलमा से किए, फिर सल्फी किए, फिर मलकी के, सब के माशाल्लाह। तो मुझे तो पूरा ऑलराउंडर है माशाल्लाह। और अभी भी मिलते रहता हूँ, सब लोग की इज्जत करता हूँ, अपने अपने जगह है। तो डॉक्टर इसार अहमद साहब जब मुझे मिले तो मैं नमाज पढ़ते देखा उनको, तो रफतन कर रहे थे। डॉक्टर साहब आप रफतन कर रहे? बोलते हाँ बेटा क्यों? तो इस पे मैं तहकीक पूछी तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन मैं बाहर फतवा नहीं दूंगा। ठीक है, इसको बोलते बड़प्पन। उसका मतलब थोड़ी क्या मैं वो सही तो सब लोग वैसा ही करे, उनके तहकीक है। तो ये बड़प्पन होना चाहिए अपने में। उसको बोलते अरे डॉक्टर इतना रफतन करते, मतलब और उनने थोड़ी कहा कि मैं ही सही हूँ। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके सही है। ये मेरे नजदीक अफजल है, ठीक है, इसके नजदीक हाथ रखना अफजल है। कोई हदीस में तो नहीं हाथ नीचे रखो तो नमाज देंगे, अब रफत नहीं नमाज देंगे, ठीक है, अफजलात की बात है भाई। अगर 1000 पॉइंट में किसको 2 पॉइंट ज्यादा 2 पॉइंट कम, तो भी आप सब 90 के ऊपर ही है ना भाई। नमाज तो पढ़ो पहले, नमाज नहीं पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे भाई रफत नहीं करना चाहिए। नहीं, नमाज पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, इस पर डिस्कशन करो ना। मैं तो समझता हूँ मस्जिद में पढ़ी, उसके अंदर इख्तिलाफ का फर्ज ऐन है, ये फर्ज किफाया है, उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन और करीब लेके जाओ अल्लाह के ना। तो जब इख्तिलाफ हो रहा है, हमें इख्तिलाफ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वो अगर गाली देता है, देने दो, क्या फर्क पड़ता। अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान कौन है दुनिया में? कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान पूरे दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा दुश्मन किसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सही बात है। कुरान की आयत है कि हम एक दुश्मन रखेंगे रसूल के लिए। कुरान की आयत है भाई। तो मैं कहता हूं अरुण शोरी, तू कुरान को सही साबित कर रहा है और भड़क जाता है। क्यों? कुरान में लिखे तेरे बारे में। अगर सब दुश्मन बोलेंगे 1 साल के लिए, कोई भी अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, तो कुरान गलत। कुरान को गलत साबित करना बहुत आसान है।
सब लोग दुश्मन मिलके बोले 1 साल तक कि हम कुरान को अटैक नहीं करेंगे, हम अल्लाह के रसूल को अटैक नहीं करेंगे, तो कुरान गलत साबित हो जाएगा, हाँ कि नहीं? ये ओपन चैलेंज है अल्लाह का। अल्लाह ने जब कहा अबू लहब वो जलेंगे आग में, वो अल्लाह के रसूल झूठ बोलते थे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ झूठ बोलते थे। उसने क्या बोला? सफेद काला, काला सफेद, इतने झूठ बोलते थे। जब ये आयत नाजिल हुई, उनको सिर्फ ये कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूं, या झूठ मूठ बोलना चाहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कुरान गलत साबित हो जाता था। एकदम इजी, लाख झूठ बोले और एक झूठ बोलो, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि अल्लाह जानते हैं अगर कुरान में लिखा हुआ है कि यहूद कभी भी मौत की दावत नहीं देंगे अपने आप को, क्योंकि मौत से वो मोहब्बत नहीं करते। आज के यहूद सब एक आध की बात नहीं हो रही, एवरेज। मैं बोलता हूँ सब यहूद एक साथ में हो जाओ और बोलो हम मौत के लिए तैयार है, मुमकिन ही नहीं है। तो कुरान में ऐसे फॉल्सिफिकेशन टेस्ट में तकरीर दिया हूं, क्या कुरान अल्लाह का कलाम में, उसमें कैटेगरी है फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। आपको कुरान को गलत साबित करना है, अल्लाह ने आपको चैलेंज दिया है, एक सूरा पेश करो मिसाल के तौर पे, मिसली सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24। तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। तो इसी तरीके से हम क्या करना चाहिए, कोई अगर खिलाफ बात करता है, आपको जवाब देने का है, जवाब दो, लेकिन नाम मत लो, उसका नाम मत लो, नाम लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपको इल्जाम लगा, आपको क्लेरिफाई करने का, नाम मत लो। और नाम लेंगे तो आप 2 बोलेंगे तो 4 गाली देंगे, और 5 गाली तो चलते रहेगा। अगर आपको मिसाल के तौर पे, मैं तो अभी मेरे बेटे ने मुझे वो इंटरव्यू के फौरन बोले 2 दिन बाद, अब्बा मिस्टेक हो गई। मैं तो देखा ही नहीं इंटरव्यू, सुना ही नहीं, दिया, अब्बा आपने गलती की इधर। मैंने गलती किया, अभी उसको थोड़ी बोलूंगा निकाल के सही कर। हम लोग के एडिटर्स चेक करते, तो किसने पकड़ा नहीं, मेरे बेटे ने बोला अभी हो सकता है 2 हफ्ते बाद किसने पकड़ा, पकड़ के उसको खींचतान कर रहा है। तो कोई भी इंसान जिसके पास इल्म है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक की कैसेट सुना है, वो जानता है। तो जहां तक कि जितना भी तनाव है, तो कोशिश करो कि आप आपस में गुफ्तगू करें, और जो यकसा है उसके ऊपर जो आपको लगता है वह बहुत खिलाफ है, तो उस मौजू को साइड पे रखो, उस मौजू को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहता हूं कि मानो उनमें, आप अपने हक पे रहो, लेकिन हिकमत से। मैं माशाल्लाह सब लोग के इसमें जाता हूँ, इंडिया में माशाल्लाह कई जमातें हैं, कई है, और फिर क्या होता है, सब लोग समझते डॉक्टर जाकिर नाइक मेरा है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक अच्छा। मैं आप देखेंगे अल्लाह के रसूल, अगर आप पढ़ेंगे साहबा, हर साहबा समझता था कि अल्लाह के रसूल सबसे करीब मेरे है, हर साहबा। मैं तो वैसा हूं नहीं, लेकिन जब आप दावती काम करेंगे और ये छोटे छोटे चीज को पीछे रखेंगे, अल्लाह आपकी इतनी इज्जत ऊपर बढ़ाएगा, अल्लाह आपकी इज्जत बढ़ाएगा, और अल्लाह मोहब्बत भी बढ़ाएगा। ये जो भी आप देखो, मैं तो मुकर्रिर था नहीं, मैं आलिम भी नहीं हूँ, ये हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह दिल में मोहब्बत डालता है, तो ख्वाब में भी 25 लोग नहीं सुन सकते थे। तो हमें खुलूसन सिर्फ अल्लाह के लिए अगर करेंगे, हमारा मेन एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। आपका ये वाहिद ऑब्जेक्टिव रहेगा अल्लाह की रजामंदी, तो इंशाअल्लाह और जरा हिकमत से आप काम लेंगे, तो ये फिरका बंदी अभी मेरे हिसाब से कम हो रही है। पहले जब मैं बचपन से था तो बहुत गाली गलौच होता था, अभी कम हो रही है। तो उलमा भी अब हिकमत से काम ले रहे, माशाअल्लाह, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे। एक प्लेटफॉर्म पे आना नहीं कि हम 100% मानते, ठीक है, 95% सेम है, उसमें जरूरी थोड़ी। तो कुछ जो लोग शिद्दत पसंद है, तो अल्लाह को नहीं पसंद कि आप शिद्दत पसंद, ला तगलू फी दीनुकुम, कि आप एकदम शिद्दत पसंद मत लो। तो अगर ये उसूल फॉलो करें तो इंशाअल्लाह जो दरार बीच में से निकल जाएंगे।